बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 के फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर का जो मॉक का फाइनल मॉक जो हमने लिया था, उस सवाल के फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल ट्रेडर का सवाल के आज हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ताकि मैंने कहा ये रिकॉर्ड भी हो जाए, बच्चों के लिए जरा काम भी आ जाए। फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल ट्रेडर, बाकी नीचे के सवालात जो है वो एमसीक्यूज थे, जो हमने 50 एमसीक्यूज दिए थे वो हमने पहले डिस्कस करे हुए, लेकिन ये सवाल मैंने नया डाला था। Following is the summarized trial balance of Bajaj Ahmad Limited BAL for the year ended 30th of June 2020। हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है 30 जून 2020 को। अगर इनके ट्रायल बैलेंस की तरफ हम जाएं तो ट्रायल बैलेंस में जो आपको चीजें गिवन है, दैट इज हेड ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है, डिलीवरी व्हीकल दिया है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेपर में भी एक दफा तेजी से पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ लेना, कि थोड़ा सा याद आ जाए क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये 20 नंबर के सवाल अगर आप फॉर श्योर कर लो और इसको अच्छा कर लो, तो आपके लिए बहुत आसानी से पासिंग जो है क्राइटेरिया मीट कर सकते हो, और इंशाल्लाह तुम वेरी फर्स्ट टाइम में पीआरसी 4 क्लियर कर सकते हो। अब अगर अगर आप आगे मजीद देखें तो आपका ओपनिंग स्टॉक था, ट्रेड रिसीवेबल था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म लोन है, सेल्स रेवेन्यू है, परचेजेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, और सेल्स सप्लाईज और सेल्स ऑफिस रेंट। तो आपके पास ये परचेजेस आ गई हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी दिया हुआ है, ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म लोन भी दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू आ गई आपके पास, और परचेजेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। सेल्स सप्लाईज है और सेल्स ऑफिस रेंट है, और ये 560 थोड़ा सा इधर हो गया, ये भी डेबिट की तरफ ही है। जरा एक नजर में जरा सा इसको टोटल कीजिएगा। 71430 यार है, किसी के चेक भी नहीं था मेरा सवाल। फास्टली एक डेबिट को टोटल, आप डेबिट को टोटल कर लो, आप क्रेडिट का टोटल जरा बताना। 71430 है, थोड़ा सा तेज काम करना है, वरना सवाल नहीं हो सकता, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। फास्ट। तो ये आपके 71430 आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट दोनों में इक्वल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जरा देखिएगा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वॉज 7400। ऊपर सारे के सारे वैल्यूज 3 कॉमन जीरो में थी, 3 कॉमन जीरोज में थी बेटा। ये 3 कॉमन जीरो देखो लगाना भूल गए हम लोग। इस सवाल के ऊपर जो है 3 कॉमन बच्चों जीरो है। तो मेरा आपसे सवाल ये, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 7400 व्हिच वाज गुड, आउट ऑफ व्हिच गुड कॉस्टिंग 500 were slightly damaged and can be sold for rupees 600 after incurring a cost and NRV whichever is lower। IS2 इसमें आ गया। अब जरा देखें फाइनल अकाउंट की मैंने हेडिंग डाली है, फोर्थ ट्रेडर्स बजन अहमद लिमिटेड एडजस्टिंग डेज। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 7400 का था, उसमें हमने डैमेज स्टॉक को माइनस कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक बच गया 6900। अब आपने क्या करा, नीचे गए तो कॉस्ट और एनआरबी में गए, तो कॉस्ट आपके पास 500 है, और एनआरबी का आंसर आ रहा है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल रेशो। आपके पास 500 जो है वो कॉस्ट थी, और सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है 600 में बिक जाएगा अगर 160 रुपए का हम इसके ऊपर, तो इसकी एनआरबी 440 आई। तो 440 को ऐड करें तो कितना बना था जो तुम कह रहे थे, 73। और बच्चों 7340 मेरे लिहाज से आपके पास करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, जिसकी हम एंट्री पास करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट आप एंट्री पास करोगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स ने कहा है यूजुअली ये वाली एंट्री लाजमी आ रही है, एक एडजस्टमेंट में आपके पास ये जरूर आएगी, याद करके चले जाओ, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट
एंड ट्रेडिंग अकाउंट कितने से 7340। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट आउट हो गई, पहली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट आउट हो गई। फाइनल अकाउंट का सवाल जो मॉक में दिया था उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। इसके बाद देखो 60% ऑफ सेल्स ऑफिस रेंट रिप्रेजेंट पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट अप टू, हमारा अकाउंटिंग रेंट जो रहा है 30 जून 2020, और वो कह रहा है कि आपका जो ऑफिस रेंट रिप्रेजेंट पेमेंट 60% ऑफ द सेल्स ऑफिस रेंट, ऑफिस सेल्स ऑफिस रेंट पहले बता दीजिए कितना है भाई 1800। कोई बताएगा जरा 1800 का सारे बच्चे 60% दो पहले दो 1080 आ गया। एग्रीड। और इसके अंदर बोलने के एनुअल रेंट पे अप टू, हमारा अकाउंटिंग रेंट जो है जून, जून के बाद जुलाई अगस्त, यानी ये एनुअल रेंट था तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर देना प्लीज। 270 प्रीपेड है, 270 क्या है प्रीपेड है। तो मैंने इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। नेम था आपका सेल्स ऑफिस रेंट, क्या है सेल्स ऑफिस रेंट, और इस पे लिखा हुआ है 1800 का आपने लिया था 60%, उसका आंसर आ गया था 1080। उसमें से 3 महीने प्रीपेड है, 3 मंथ्स हमारे पास क्या है, कितना आंसर आया। ऊपर सारा का सारा एक्सपेंस में लिखा हुआ है बच्चों सेल्स ऑफिस रेंट। तो अब आपके पास एंट्री पास होगी प्रीपेड सेल्स, पूरा ही टाइटल लिख देना तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। प्रीपेड सेल्स ऑफिस रेंट डेबिट, और बताइए जरा सेल्स ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, सेल्स ऑफिस रेंट, बिल्कुल सही है। तो ये 270 से एंट्री बन गई। कोई बताएगा इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सेल्स ऑफिस रेंट एक्सपेंस जो है ऊपर मेरे ख्याल से 1800 दिया हुआ था आपके, उसमें से आपने 270 माइनस कर दिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को ये तो आ गया है कि किस तरीके से इस सवाल को कवर करना है। कितना बच गया 1530, इसी के नंबर है बच्चे। और बैलेंस शीट में प्रीपेड ऑफिस रेंट करंट एसेट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह 270। तो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद आगे बात करते हैं तो थर्ड पे जाएं। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड ₹475, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द, यार एडवांस मिला हुआ था कस्टमर से, और उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड टू 475 नेट ऑफ, उसको 5% डिस्काउंट करने के बाद एडवांस ने 475 दिया था। तो सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, वेरी गुड।
टोटल एडवांस फ्रॉम, मेरे ख्याल से वो 100% के बराबर होता है। उसमें से आपने कितना उसको डिस्काउंट दिया था भाई? वो एडवांस पेमेंट कर रहा था, आपने उसको 5% दे दिया डिस्काउंट। तो आपके पास थोड़ा बहुत एरर, देखो ये नेट अमाउंट कितना दिया उसने, 95%। कितना दिया? जो के बराबर है, जो के बराबर है, कितना दिया है सवाल में? वेरी गुड बेटा, 475। बस जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज तुमने मालूम कर ली, अगर 475 बराबर है 95% के, 100% लाओ, 500 टोटल अमाउंट जिसका था, जिसपे आपने 25 रुपए का मेरे ख्याल से क्या दिया होगा उसको डिस्काउंट, तो आपको जो है 475 रुपीज मिले थे। ये बात नहीं है बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल, अगर समझना चाहो। राइट एंट्री बननी चाहिए थी, कैश हमें मिला था गलत, कैश मिला था कितना? 475, डिस्काउंट अलाउड दिया था हमने कितना? 25। गलत भाई, ये तो राइट एंट्री बननी चाहिए थी। कैसा पढ़ रहे हो भाई? ये राइट एंट्री बननी चाहिए 500 से। एग्री करते हो? अकाउंटेंट ने अपनी जान छुड़वाने के लिए, अकाउंटेंट ने जो गलत एंट्री पास कर दी, रॉन्ग एंट्री, ये तो राइट एंट्री बननी चाहिए थी, एक रॉन्ग एंट्री क्या बना दी? ये कोई बताएगा रॉन्ग एंट्री क्या बना दी? नहीं भाई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, आना वसूल हो जाएगा बेटा, इतना भी कंफर्म होते हो। 475, 475, 475 से ये एंट्री बनेगी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने रॉन्ग एंट्री बना दी, कैश डेबिट। वापस से ये सवाल पड़ेगा, एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर अमाउंटेड रुपीज। ऊपर एडवांस में वैसे तो बहुत सारे अमाउंट थे, 21, उसमें 475 की बात कर रहा है, जो कि नेट ऑफ 5% डिस्काउंट मिला था, हैज बीन इंक्लूडेड इन द। भाई आपने सेल्स तो करी ही नहीं है, आपने अभी से सेल्स में कहां से डाल दिया इसको? तो अब बताओ जरा, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश तो सही रिकॉर्ड हुआ था, आपकी सेल है ही नहीं है, आपकी ये सेल्स है ही नहीं, और डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा नहीं, डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा नहीं। कितना? 25 ना? और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को आपने, हमने एक चीज जरा से गलत बोली, जो ऊपर एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है ना, इसमें ये वाले 500 शामिल नहीं है। ऊपर जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है ना, जो मिले थे, वापस से पढ़ लो जरा क्या हुआ है। सेल्स आपने इंक्लूड कर दिया ना सेल में, वापस पढ़े बेटा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अमाउंट रुपीज 475, तो कैश मिला होगा या नहीं? जब एडवांस मिला है तो कैश डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल का सेल ही नहीं हुई है, किसी ने एडवांस पैसे दिए, लाइबिलिटी है हमारी। एडवांस फ्रॉम
कस्टमर जो आपके पास एडवांसेस दिए हुए हैं वो, ये तो हमने पे करे हैं, हमें मिले हैं ये एडवांसेस, हमें मिले हैं ये एडवांस। तो कैश डेबिट हुआ है, एडवांस फ्रॉम इंक्लूड एडवांस फ्रॉम, अच्छा जी, तो हमारे पास सेल्स जो है डेबिट हो गई। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जो ऊपर बच्चों हम अभी एडवांस की बात कर रहे थे और वो डेबिट में दिया हुआ था, ये तो कंपनी ने किसी को एडवांस दिए हैं, यानी हमने पेमेंट करी है, कंपनी ने पेमेंट करी है किसी को, और ये जो एडवांस है ये हमें मिला है, दैट इज लायबिलिटी। यानी इस एडवांस की जरूर कोई और आपके पास नीचे एडजस्टमेंट दी हुई होगी, इसलिए कि सर ये आपको कैसे पता चला ये डेबिट में दिया हुआ है, ये हमारे लिए प्रीपेड है, ये हमारे लिए क्या है, यानी हमने पे करे हैं, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। और अभी जो ये बात कर रहा है, ये कह रहा है 60 एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से एडवांस आया है बच्चों, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। उसको गलती से वो 5% डिस्काउंट देने का वो हमने सेल्स में डाल दिया अकाउंटेंट ने बाई मिस्टेकनली, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एंट्री बनाई, वो 5% करके ग्रॉस अमाउंट निकाल के पूरा करके हमने सेल्स को डेबिट कर दिया। जरा कैलकुलेटर चलाएं जल्दी से फास्ट, और डिस्काउंट लॉट आ गया और एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया। जरा मुझे जवाब दीजिए, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स जो है, अभी तक की एडजस्टमेंट में जो बात आई है, सेल्स जो है ऊपर कितनी दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू 39770, 39770 में से 475 माइनस कीजिएगा प्लीज, 39295, इससे का भी इसकी फाइनल अकाउंट कंप्लीट सवाल करेंगे हम। बैलेंस शीट के अंदर जरा मुझे बताओगे, अच्छा इनकम स्टेटमेंट में एक और चीज आएगी क्या, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। देखो ये एक जल्दबाजी है, पहले देखना पड़ेगा ऊपर कोई डिस्काउंट अलाउड तो नहीं था, अगर कोई डिस्काउंट अलाउड होता तो उसमें ये ऐड होकर जाता ऊपर, लेकिन सवाल के अंदर कहीं पे डिस्काउंट अलाउड, तो हम इसको यूं ही लिख देंगे एज इट इज। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में कहां पर हम जो है बच्चों एडवांस फ्रॉम कस्टमर को किस में लिखेंगे, लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटी में हाउ मच, होपफुली समझ में आ गया होगा। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी बच्चों, 3, ये आपने उधर कर दिया। और ये डेफिनेटली अभी तो हम ये समझ रहे हैं तो इसलिए ये इतना टाइम लग रहा है, उधर आपको तेजी से काम करना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन को, टाइम फ्रेम को देख के काम करना है, ये तो आप याद रख लो हमेशा। 3 एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नंबर 4 पड़ेगा कोई एंट्री, ये अब हमने करी है एडवांस पेमेंट, कब करी है, 60% पेमेंट करी हमने, किसको, मेड ऑन 1 February 2020 फॉर द, किसी ने डिलीवरी व्हीकल लिए तो उसको 1 February को हमने, अच्छी बात है। देखो बेटा इससे ही आ जाएगा सवाल, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन, जब डिलीवरी व्हीकल आएगी तो, नो एंट्री वाज मेड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड ऑन, अच्छा 1 अप्रैल को व्हीकल आ भी गई, 1 अप्रैल को, लेकिन अभी तक पेमेंट सितंबर में करेंगे, क्या आउटस्टैंडिंग एंट्री है। सबसे पहले तो ये आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और मैथ्स में कोई चीज आती हो ना आती हो, परसेंटेज में तुम बिल्कुल पीएचडी हो जाओ यार, ये किसके परसेंट के बराबर है, ये किस तरह निकलेगा, पूरी जिंदगी मोहताज रहोगे बंदा, याद रख लेना मेरी बात। कोई मैथ्स आता हो या नहीं आता हो, तुम परसेंटेज तुम्हें ये जिंदगी भर सबसे टाइट टॉपिक होना चाहिए तुम्हारा, और इसमें सिर्फ है क्या,
जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज निकालनी है कि वो दिया कितना परसेंट है, क्योंकि 99% स्टूडेंट समझता है 100%। इसको सब 100 समझते हैं जो भी अमाउंट दिया हुआ है। अब मेरा सवाल है एडवांस रिप्रेजेंट 60%, ऊपर जाइए जरा, एडवांस रिप्रेजेंट ये वाला एडवांस प्रीपेड 2160 दिया है। वेरी गुड बेटा, 2160 दिया हुआ है। अब सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हम ये करेंगे, क्या नाम है, एडवांस फॉर परचेज, बिल्कुल सही है, डिलीवरी, यही है ना? हाँ बच्चों, डिलीवरी व्हीकल, कोई बताएगा प्लीज मुझे कि टोटल अमाउंट कितना था? गलत, 100% के बराबर होता है। उसमें से हमने एडवांस कितना दे दिया भाई? 60%। अभी परसेंटेज में तो अमाउंट बताते हो, यही तो मसले हैं, फन्नी खराबी कहलाती है ये। रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा? अभी भी वक्त है प्यारे, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? अब फरमाइए, जो आप फरमा रहे थे जोर जोर से, क्या दिया हुआ है इसमें से? 100% दिया हुआ है, माशाल्लाह। 2160 दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है। और ये देखो, ये जो पीडीएफ बनती है ना, देख इस तरह से बड़ी खूबसूरत तरीके से बनती है चंपू, और इस तरह तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। 2160 बराबर है किसके? 2160 बराबर है 60% के, 100% निकाल दो। यानी मोटर व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल टोटल है कितने का? अब मेरी एक बात सुने, 1 को व्हीकल आ गया हमारे पास, तो क्या नाम है, डिलीवरी, डिलीवरी व्हीकल। तो कोशिश करना टाइटल वही लिखना जो ऊपर लिखा हुआ है, जो उसने ऊपर यानी कि सवाल में दिया है, डिलीवरी व्हीकल डेबिट, डिलीवरी व्हीकल। अब देखना कितने से, 3600। अच्छा नहीं पढ़ रहे बेटा। एडवांस क्रेडिट कितने से? एडवांस खत्म हो गया अब, 2160 से माइनस करो, डिस्काउंट नहीं, पेबल। डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट दे देगा माशाल्लाह, समझ में नहीं आया। पेबल टू पर फ्लो, होपफुली समझ में आया होगा। आपने डिलीवरी व्हीकल के 60% एडवांस दिए हुए थे, जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में बताया भाई 2160 रुपए, और आपके पास जो बाकी व्हीकल जो आया था वो 1 अप्रैल को आ गया, लेकिन आपने कोई एंट्री नहीं बनाई है, वो कह रहा है। दूसरी बात ये है, जरा सा इसको लगे हाथे ये बताओ, बैलेंस शीट में, इसमें बैलेंस शीट में मेरे लिहाज से डिलीवरी व्हीकल जो है वो जाना चाहिए कितना, 3600 से। आगे बता दें जरा, डिलीवरी व्हीकल जाना चाहिए 3600 से, एडवांस नील हो गया, एडवांस जो है वो नील हो गया, और पेबल टू सप्लायर जो है वो करंट लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी सेक्शन में जाएगा। हाउ मच? जब इसका फाइनल अकाउंट बना रहे हो, होपफुली समझ में आ गया होगा। वो एक अलग बात है कि आप इस
डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन भी निकलेगा जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चौथी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर ली। हमने जो है ये फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन भी कर ली। फिफ्थ में जाएं, BAL डेप्रिशिएट बिल्डिंग्स एट 4% यूजिंग, चलो आसान है, while डिलीवरी व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट, फौरन चौकन्ने हो जाओ, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग रिप्रेजेंट। एक और नई कहानी, तहम्मुल रखना, जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले तो डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 4%, सबसे पहले जाओ 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग ये दिया हुआ है बेटा, डेबिट साइड पे दिया हुआ है 15,000। सबसे पहले तो 15,000 का 30% क्या है, लैंड है, लैंड पे डेप्रिसिएशन 70% ले लो। 15,000 का 70% ले लो। क्या जबरदस्त सवाल है, जरा देखें। चलो जरा शुरू से आज बताइए जरा सा, बिल्डिंग की कॉस्ट टोटल क्या दी हुई थी टोटल। इसको यूं लिख लो तो अपने पास और आसानी हो जाएगी कि बिल्डिंग एंड लैंड मिलाकर कितने के थे बच्चों। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। इसमें से लैंड कितना परसेंट है, इसको इधर लिखना पड़ेगा। देखो पहले परसेंटेज देखते हैं, बिल्डिंग एंड लैंड कितना है, और लैंड इसमें से वो कह रहा है 30% है, तो 70% आपके पास वो बिल्डिंग है। आप देखो जो के टोटल बिल्डिंग एंड लैंड दी हुई थी 15,000, होपफुली नहीं आई बात समझ में। उसका आप ले लो जरा सा, बता दो प्लीज। 10,000 क्या चीज, 10,570। और इस पे डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लगेगा। कितना परसेंट बोला है, सवाल तो है ना आपके पास। 10,500। और कितना बोला है उसने डेप्रिसिएशन, 4% बोला है। 10,500 आ रहा है बेटा ये, तो इसका 4% डेप्रिसिएशन ले लो भाई। 420 डेप्रिसिएशन आया है। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। इससे क्या होगा, और ज्यादा पॉलिश हो जाओगे, बार बार कह रहा हूं। अब वो आपके ऊपर है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आगे लिख दो बिल्डिंग। कोई बताएगा कि ऊपर बिल्डिंग बैलेंस शीट में जब हम जाएंगे, मुझे बताइए जरा, बैलेंस शीट के अंदर जब हम लिख के जाएंगे, ऊपर जाइए जरा बैलेंस शीट में, ऊपर 1900 थे, वेरी गुड। और 15,000 डायरेक्ट लिख दो ना, ये साथ ही लिख रहा है। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट में किस नाम से टाइटल दिया हुआ है इसने, हेड ऑफिस बिल्डिंग। क्या दिया हुआ है, हेड ऑफिस बिल्डिंग। वो आप पूरे ही लिख दो। कितना है, लैंड को भी साथ ही लिख दिया ना, नहीं आई समझ में बात। वो तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सेपरेट करा था, वरना डेप्रिसिएशन गलत आ जाता। 15,000 रुपए ये लिखोगे। सारे सुन जरा मुझे बता दो प्लीज। लेट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले कितने थे, इतना कंट्रोल पढ़ो जरा सब ये चीजें, बगैर नियत के और तुम चाहो कि बेदिल से काम करो, कभी फाइनल अकाउंट नहीं करो, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा पढ़ने का। मेरी बात याद रखना।
बिल्कुल फुल स्विंग, बिल्कुल अच्छे मूड में, बिल्कुल लॉक करके, कोई मजाक मस्ती इसमें मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं करता, ना मैं इसके अंदर करता हूं। आएगा ही नहीं, मेरी मेहनत सारी बर्बाद है। आप पढ़ाने के एटीट्यूड समझ में नहीं आता कि देखो सर कितना स्ट्रेट बात करें, कोई उल्टी सीधी बात नहीं। 1900 और इस दफा का कितना, 420। खुद ही गलत कर दोगे, 420 को नहीं लिखा, 1900 लिख दिया, 420 ही लिख कर आ गए, सारे नंबर जा रहे हैं। आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूं, जब आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने का दिल जा रहा है, नहीं पढ़ो। फाइनल अकाउंट्स के लिए कह रहा हूं मैं। क्यों? एक तो ये चाहिए इतना ज्यादा दिमाग, इसलिए कि किसी भी चैप्टर से सवाल आ सकता है। तो आप उसके अंदर आप अपना वेस्ट ऑफ टाइम भी करो, किताबें खुली हुई हैं और आप फालतू की बातें कर रहे हो। लास्ट मोमेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कितना हो गया बताओ? 23-20 माइनस करना 12। ये हमने सिर्फ जो है अभी बिल्डिंग और लैंड को मतलब कि हमने कवर करा है, लेकिन वो आपसे और भी मुखातिब था, और वो कह रहा था कि डिलीवरी व्हीकल पे 15% लगाना। 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंट लैंड, वो तो हो चुका था। 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऊपर जाइए, डिलीवरी व्हीकल दिया हुआ है 9,000, नहीं दिख रहा? उसमें से 4,500। सर वो नई भी तो ली है, उसको बीच में नहीं लाना, परेशान हो गए। न्यू व्हीकल को कभी भी नहीं इंक्लूड करना। सबसे पहला पॉइंट मेरा, चलो जरा कैलकुलेटर चला के बताओ, डिलीवरी व्हीकल कितनी कॉस्ट दी हुई थी? 9,000। उसमें से 4,500 माइनस कर दो यार। वेरी गुड। 48। ये आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा है, सही है? बिल्कुल सही कह रहे हो। नेट, ये आ गया नेट बुक वैल्यू, और इस पे आप लगा दो कितना? 72726 कर दिया। क्या कर दिया? और एंट्री पास होगी, नहीं थोड़ा सा, 727। हाँ, 727 है। 72। एक और बात, ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी, न्यू व्हीकल भी तो परचेज करा था, न्यू डिलीवरी व्हीकल भी तो आया था, और वो न्यू डिलीवरी व्हीकल जो है हमने कब लिया था भाई? 1 अप्रैल को लिया था, मुझे याद पड़ रहा है। अप्रैल में जब से आया तब से लगाएंगे ना भाई। कितना था, कितने का था वो आया था? टोटल कॉस्ट भी तो निकाली थी फिर। 3,600। 3,000 का सारे बच्चे लोगे 15%। अप्रैल से जरा गिन दो प्लीज। 3/12। हाँ बच्चों, 130। दोनों को ऐड कर देना प्लीज। 863 is the total depreciation of delivery vehicle. 863 depreciation expense is June 2000। एंट्री बना दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट किससे मेरा बेटा, ये डिलीवरी 863। और कुछ तो नहीं रहा, जरा देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। नंबर 6 पे आ जाइए। A specific provision of 75%। बैलेंस शीट का अमाउंट लिखवा दो बेटा। ये एक चीज रह गई थी बैलेंस शीट में। डिलीवरी व्हीकल कितने के थे भाई, डिलीवरी व्हीकल कितने का था बच्चे वो, ऊपर अमाउंट जो दिया हुआ था। नहीं, जो 9350, यही तो गलतियां हैं बेटा। आप 3600 के पीछे पड़ गए हो हाथ धो के। वो तो मुझे भी पता है, मैं पेपर के लिहाज से बात कर रहा हूँ। 3600 ऐड कर दो। 12, इसमें से माइनस कर दो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले कितने थे, ऊपर तो माइनस करे थे 4500, उसमें जमा कर दो 863, जमा कर दीजिए प्लीज जल्दी। 7 माइनस करो। फाइव, ठीक है ठीक है, 5, 5। और जब ये आपने माइनस करा था कितना आया अमाउंट। चले मजीद आगे बात करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ये डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन पूरी हो गई है। आगे हम बात करें अगर, a specific provision at 75% is to be made against Asad Baker's balance of 380. A general provision of doubtful debt receivable is maintained at 4% of the remaining trade receivable. बेहतरीन आपके लिए एक तरीकाकार है, पूरा बैड डेट्स आपके लिए रिपीट हो सकता है अगर करना चाहो तो। अब बताओ, ऊपर डेटर्स के ऊपर कोई एंट्री तो नहीं आई थी ना जिससे डेटर्स पे इंपैक्ट गया हो, कोई ऐसी एंट्री जिससे डेटर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट गया हो, अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुआ हो, नहीं है, सही है। अब आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट नंबर, कौन सी एडजस्टमेंट नंबर 6 है। एडजस्टमेंट नंबर 6 में ऊपर जरा बताना टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितने के दिए हुए, जल्दी बता दो प्लीज। सीखना चाहो तो बेटा, अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है सारी बात। आर एस अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल दिए 5255, 52, पहले ये सीख लो, इसके बाद 52, इसमें से स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करोगे किसका, कौन है अमाउंट स्पेसिफिक अलाउंस में, असद बेकर्स ना। कितना अमाउंट था भाई असद बेकर्स का, 380, अगेंस्ट अगेंस्ट बैलेंस 380, पूरा 380 माइनस होगा। कोई स्टूडेंट जरा माइनस करके बता दे प्लीज। 48 रिमेनिंग बैलेंस,
चलाओगे जरा कैलकुलेटर? नहीं। रिमेनिंग बैलेंस के बाद जनरल अलाउंस कितना, 4% निकाल दो इसका। 4% निकालो। 1। और अब 380 का 75% माइनस पूरा होगा। जिंदगी में याद रखना। 2। दोनों को ऐड कर दें। ये आपके टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट हो गए, स्पेसिफिक और जनरल मिलाकर कितने हुए? 480। इसका नाम है आपके पास टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट। इसमें स्पेसिफिक भी है और इसमें स्पेसिफिक भी है और जर्नल भी है। अब एक काम ये बताओ मुझे, ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट का कुछ बैलेंस दिया हुआ था बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, 400 रुपए दिया हुआ है। आपने नहीं देखा, जरा सा भी फोकस कम करा। डेफिनेटली जल्दीबाजी में आपने इसी से एंट्री पास करके आ गए। बाद में याद आया, अरे हमने तो प्रोविजन का अकाउंट ही नहीं बनाया था। जाहिर सी बात है, ये सारे नंबर ही एक्यूमुलेट करके जो है आपको नंबर मिलते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर कोई मजाक मस्ती ना करें। 400 इधर आपके पास बैलेंस था, ये अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस था, और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया। ये तो सबके समझ में आ गया होगा कि कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन में ये आता है। 480, अल्हम्दुलिल्लाह 480। तो एक्सपेंस जो है, बैडेड एक्सपेंस जो है 80 आ गया, जो फर्क आ रहा था। क्लियर है सबको? ये तो याद है ना? तो ये 80 जो है एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। इनकी पास होगी बैडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर हाउ मच। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें कि ऊपर कोई ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ था? कुछ दिया हुआ है? बैड डेट के नाम से कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। तो अब क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितना चला जाएगा भाई? बिल्कुल सही है, 80। और बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल कितना दिखाओगे? 5। पूरा दिखाओगे, 5255 माइनस 480। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस, तो नेट अकाउंट रिसीवेबल हो गया हाउ मच? 477। एग्री करते हो बेटा? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आपके पास कितनी एडजस्टमेंट हो गई ये? अब ये देखो, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग सॉरी अनयूज सेल्स सप्लाईज एट द ईयर एंड अमाउंटेड रुपीज 320। सेल्स सप्लाईज ऊपर कितनी दी हुई है? 800। आसान एंट्री है। कह रहा है इसमें से अनयूज कितनी है? 320 की। डायरेक्टली एंट्री बना दोगे, सारा एक्सपेंस दिखा हुआ था ऊपर। एंट्री पास करोगे, एंट्री नंबर कौन सी है? 7th में लिख दोगे अनयूज्ड, जो कि प्रीपेड हो, अनयूज सेल्स सप्लाईज ना, और सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस सेल्स हाउ मच? 320 ना। कोई मुझे बता देगा इनकम स्टेटमेंट में अब
सेल्स सप्लाईज ऊपर कितने का दिया हुआ था? सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस कितना था? 840 था ना? 840 में से माइनस कर दो 520, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। हाउ मच बेटा? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ताकि तुम जो है इसको जल्दी से कवर अप करो, लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो बैलेंस शीट है, सॉरी, ये द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन इज टू बी allocated in selling and administration expense in the ratio of, किसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 60% और 40% में डाल दो। अच्छा, एक मजे की बात, ऊपर और कोई एक्सपेंसेस नहीं देते। अच्छा, एक और चीज, लॉन्ग टर्म लोन कितने का दिया हुआ है? 3000 का। इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ, फाइनेंस चार्जेस दिए मैं, ये दिए हुए 560, दिख रहा है आपको? और लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए, ट्रेड लोन दिए हुए, शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन की कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दी हुई है। अब आपको क्या करना है, अगर आप मेरे साथ एक काम ही कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए? 3510। अब हम सारे एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करके चलते हैं, डेप्रिसिएशन को हटा कर ना, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करा हुआ है, और डेप्रिसिएशन को भी इन्होंने क्या कर दिया, बोला ये पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप 60-40 में डाल दो, एलोकेटेड कर दो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में। अब आप लोग क्या करो, सबसे पहले इधर मैंने प्यारे बच्चों वर्किंग वन बनाई, ताकि आपके लिए एक आसानी हो जाए। अरिंदर एक्टिव रहो, अगर सबके पास कैलकुलेटर है जरा बता दो। मैं वर्किंग वन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, जरा कैलकुलेटर चला दो प्लीज। ओपनिंग एड परचेजेस, कुछ रिटर्न वगैरह तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड वगैरह, लेस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए जरा कैलकुलेटर थोड़ा सा तेज, इसलिए कि बहुत मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा तेज कर ले काम। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5500, चेक भी करते रहना, आपके पास मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ था ये पेपर, उसमें भी देख सकते हो। ओपनिंग के बाद परचेजेस जरा बताइएगा, होपफुली परचेजेस के अंदर कोई भी गलती नहीं थी। 26,200 इधर लिख दिया। एक फॉर द सेफ साइड देख लें, कोई इनवर्ट नहीं था, और इसको जरा ऐड कर देना प्यारे बच्चों। और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की मैंने एडजस्टमेंट जो है ऊपर जाके देख लिया कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने कितने से बनाई थी। वेरी गुड, कितने से? 7340। जरा इसको ऐड कर लिया तुम लोगों ने? 31, प्रॉपर वे में काम हो जाएगा। 700, इसमें से कितना बोला था? 73। वेरी गुड बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कोई बताएगा कितना अमाउंट आ रहा है? 24,360। अब एक और काम कर लें कि वर्किंग टू के अंदर जाकर इसने कौन कौन से एक्सपेंसेस बोले बनाने के?
सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर है। पहले आप सेलिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल दो जो आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर जरा सा मुझे बता दो कि आपके लिहाज से जो ऊपर एडजस्टमेंट्स भी आई हैं, कौन सा पार्ट सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा? एक बैड डेट सेलिंग एक्सपेंस का है, और कोई सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स सप्लाईज आ गया, सेल्स ऑफिस रेंट आ गया, ये दोनों सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे। ये दोनों एक्सपेंसेस किस में जाएंगे? आपने ये नहीं करा, आपको फिर भी नंबर कट जाएंगे। आपने कहा मैंने एडजस्टमेंट सही कर ली, आपको टोटल करना नहीं आ रहा, आपके फिर भी नंबर डिडक्ट होंगे, याद रख लेना। ये दोनों सेलिंग एक्सपेंस का है, बैड डेट इसका पार्ट है, और कुछ सेलिंग एट द पॉइंट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, जहां पे हम पॉइंट ऑफ सेल्स पे हम सेल्स करते हैं। तो अब मेरा सवाल है, अगर हम एडजस्टमेंट से चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बैड डेट्स की हो गई थी, उसको निपटा दो। और सेल्स ऑफिस रेंट कितना है? 1530 लिख लेना अपने पास जरा, 1530 प्लस लिखो। और उस पे कोई नहीं आई थी, उस पे लास्ट एंट्री थी ना जो अभी हमने बनाई अनयूज वाली। सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस 520 प्लस करके 520 लिख देना, मुझे अलग अलग बता देना। पहले का नाम क्या था? सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस। क्या था? सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस। जरा बता देना अमाउंट क्या आ रहा था? सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस कितना आ रहा था? 1500। और उसका क्या आ रहा था जल्दी बताओ? सेल्स ऑफिस रेंट, सेल्स ऑफिस रेंट एक्सपेंस। वेट कर लो बेटा, वेट कर लो, अभी थोड़ा सा सीरियस हो हारिस, बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं हो, ताकि जल्दी हो जाए। अभी देख लेते हैं। 520 सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस 520 है, और 1500 श्योर? वो 1530 आया था। और बैड डेट एक्सपेंस जरा बता दो, ऊपर अभी अभी करके आए हैं 80 आया था, 80 अभी हमने जो लिखा था 80 आ गया। और कुछ जो है सेल सप्लाई एक्सपेंस लिख दिया ना, ये 520 बैड डेट में लिख दिया हमने। बैड डेट एक्सपेंस 480 आ रहा है, गलत से एंट्री बना दी हमने जल्दी जल्दी में। कितने से बनाई है? 80 से। कितने से बनेगी? 80 जो है इनकम स्टेटमेंट में हमने इधर लिखा था, अमाउंट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जल्दी में। और डेप्रिसिएशन को भी इसने बांटने का कहा था मेरे ख्याल से, वो तो अभी हम बांटेंगे, वो कोई मसला नहीं है। एडवांस डिलीवरी ये भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है हम डिस्काउंट दे रहे हैं सेल्स प्रमोट करने के लिए। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जैसे कि फिर आप बोलोगे सर ये क्या आ जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड भी कितना है? 25 रुपए। डिस्काउंट अलाउड जो है आपने करेक्ट एंट्री में डेबिट करा है, तो डिस्काउंट अलाउड भी सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड भी कहाँ पे जाएगा? थोड़ा सा तेज काम करवा दो इस के, यही असल है। और डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोल रहा है जरा बता देना प्लीज। क्या कहा था उसने डेप्रिसिएशन के लिए? नहीं, वो तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दिए ना उसको बांटना है। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है सेलिंग के अंदर 60 जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक बनाओगे, इसका 60% इसमें डालोगे, और 40 जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 35। लो जरा भाई हारिस, 3510, थोड़ा तेज काम कर लो। 3510 का 60% ले लेना। हाँ बेटा,
3510 का 60% ले लो, 21 पक्का श्योर। और डेप्रिसिएशन के लिए कुछ दिया हुआ था उसने, कुछ बोला था, यानी डेप्रिसिएशन को इन्होंने कुछ बताया नहीं, एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन टू बी, डेप्रिसिएशन को बांटने का नहीं बताया इसने। अब देखो गौर से सुन लो, इधर तुमने डिलीवरी व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला है। डिलीवरी व्हीकल एट द पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए होता है, जो डिलीवरी करने जाता है, वो सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। रह जाएगा आपकी छोटी छोटी चीजें, आपको सोचनी है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में किसका डाल रहा हूं, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, डिलीवरी व्हीकल का जो आपने निकाला था। इसने इसलिए नहीं बताया था कि किस रेशो में बटेगा, बोला बच्चे खुद का है इतना कि वो खुद लिखे, डिलीवरी व्हीकल के ऊपर कितना निकला है, ये किसका निकला था, 863। कितना है, 863 आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। और दूसरा किस चीज का था, बिल्डिंग ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में के अंदर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, ऐड कर दो जरा जल्दी से, 51 पक्का, आपकी जिंदगी आसान हो गई। 5124, 1 सेकंड की आपकी जो है ये इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। डायरेक्ट लिखेंगे टोटल, एक्टिव हो जाओ बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम रहेगा आपको। आप अच्छा है, अच्छा कर लोगे, अभी अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी है तो कर लो, लेकिन इसमें आपका सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है, वरना नहीं हो सकेगा। करते रहोगे, सवालात भी कर दोगे, इसके बाद भी यही रहेगा यार करानी है, वो आपकी नॉन सीरियस एक्टिविटी की वजह से। एक सवाल करो, याद कर लो, बार बार कह रहा हूं पक्के करने पे जाओ। वर्किंग 3 में मैं क्या बनाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जरा बता दोगे प्लीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह डाला था, सबसे पहले उसी को लिख दो ताकि निपटा दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का जाके जरा लिखो, कैलकुलेटर में बार बार ऊपर जाना पड़ता है, लिख लो जरा सा ताकि जल्दी काम हो जाए। ऑफिस बिल्डिंग का लिखो 420 लिखो, प्लस 420 लिख लिया ना। ऑफिस रेंट लिखो सेल्स, ये सेल्स ऑफिस रेंट भी है, ये सेल्स ले लिया तुमने, सही है, ठीक है ठीक है। सेल्स ऑफिस रेंट ले लिया ना, और कोई रह ना जाए ना, इसलिए एडवांस सेल डिस्काउंट भी ले लिया है। और आपने लिख लिया उसका बिल्डिंग का, बिल्डिंग का 420 है। और जरा मुझे बताना, वेंडर ले चुके हैं, सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस डाला था हमने, नहीं डाला था, सेल्स 520 डाल के, ये भी सेल्स एट द पॉइंट ऑफ सेल्स है। तो सिर्फ आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया था बिल्डिंग का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ऊपर 3510 था, 35 1404, 1400। और कोई एक्सपेंस रह गया सर देखो, हाँ नहीं, इसके अंदर एक नजर फिर देख लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया था, सब कुछ ले लिया है। ये भी आ गया आपके पास, सारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैटेड डाल दिया ना, सेल सप्लाईज ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
चलाना जरा कैलकुलेटर। 18 टोटल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग फॉर में आप या फाइनेंस चार्जेस डायरेक्टली दिए हुए थे तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इधर ही हम आराम से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास इतनी जगह है ना। तो हमने जो है कंपनी का नाम डाला, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 30th of June। सेल्स बताना जरा कितनी थी, और सेल्स के अंदर फिर हमने डिक्रीज भी करा था, बल्कि ऊपर से लिया हुआ है ना हमने, शायद हमने एडजस्ट कर दिया था आरएस मेरे ख्याल से। मुझे नहीं नहीं, सेल्स सेल्स रेवेन्यू, सेल्स जो है हमने ऊपर सेल्स लिख दिया 39295। लिख लो जरा 39295 जल्दी प्लीज। बेटा आप लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा, और मेरे जो है ना गुस्सा आ रहा है कि आप लोगों की बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होती, मेरे को गुस्सा आता है। 39295 लेस, इसमें हमने एडजस्ट कर दिया ना, सेल रिटर्न वगैरह तो नहीं दी ना, तो एडजस्टमेंट आपने लेस कॉस्ट ऑफ, तो मैंने पहले ये लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए प्लीज। और फिर हमने माइनस करा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अदर इनकम है कोई? नहीं है। और फिर ये लिख दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, जरा जरा चलाना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्यारे बच्चों देखो, सारी मेहनत ऊपर है। लिखो 24360, 24 माइनस करना प्लीज, 14, सॉरी 9 एक्टिव रहो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जरा बता दो जल्दी से, लिख लो अपने पास। 5124, नहीं सॉरी, एडमिन है 1824, और वो कितना था याद ही नहीं रहता तुम लोग यार। 5124, 5124 माइनस करो 77987। ये उधर तुम्हारे पेपर में जरूर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसलिए डाला है बीच में मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक साथ भी लिख सकता था, लेकिन उधर लिखा हुआ दे रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर उसने यूं लिख के दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को माइनस करोगे, इसके बाद क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। और ये मुझे बताओ जरा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाँ, और इसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बाद में लिखिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, आपके नंबर डिडक्ट होंगे, वो आपसे दे रहा है, इंटरेस्ट भी देगा। इस सवाल में फाइनेंशियल चार्जेस डायरेक्टली दिए हुए थे, और वो दिए हुए थे 560 के। जरा 560 माइनस करना भाई, 7, बोलो जल्दी बोलो यार, अरे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। नेट प्रॉफिट कितना है? 74। अब हमें जल्दी से विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम
इसके अंदर बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज में बना ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और अपने सबको तो एक साथ दिखाए ताकि विद इन द टाइम पीरियड हो जाए बहुत ज्यादा। जरा मुझे बताओगे, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में दो ही थे। आपको यूं दिमाग में रखना पड़ेगा, जितना लूज काम करोगे इतनी चीजें छोड़ के आओगे, याद रख लेना। इसमें आपका दिमाग इतना स्ट्रेट अवे चलना चाहिए। 30 जून के हर चीज बिल्कुल, यही छोटी छोटी चीजें दी कि किसी ने अनयूज वगैरह रहने दिया, कोई कुछ रह गया। आप लोगों से भाई मैं जितने बोलोगे इतने सवालात करवा सकता हूँ, पेपर नहीं दे सकता। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल एग्जीक्यूशन आपकी होती है, बच्चा समझता ही नहीं, मजाक मस्ती अब लास्ट मोमेंट पे आप लोगों से मैं बोलूंगा जब तक पेपर है बिल्कुल आप सीरियस जितना मैक्सिमम हो। इसके बाद इजी हो जाओगे, पेपर हो जाएगा तो आपको रिग्रेट होगा, वरना बोलोगे यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो डेफिनेटली और अच्छा हो जाता, खुद ही सोचोगे। और दूसरे सवालात के अंदर डेफिनेटली नॉन करंट एसेट में अब मुझे बता दो, हमने एक साथ लिखा हुआ हर चीज, जरा अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना जब मैं ऊपर करूँ तो वो सारी चीज रहेंगी। पहले तो मुझे बता दो, पहला था बिल्डिंग ना, ऑफिस बिल्डिंग करके लिखा हुआ था, जो हमने एक साथ ही लिख दिया था, नेट करके लिख देंगे बस, उधर भी नेट ही अमाउंट मांग रहा है। और एक डिलीवरी व्हीकल, इसका ये फायदा हो जाता है कि आपको जो असल मार्क्स हैं वो सारे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटेड हुआ हुआ है ऊपर। क्यों नहीं समझ रहे हो, आपको परेशानी होगी, लिखना जरा ऊपर जाओ। ऑफिस बिल्डिंग को हाउस, हाउस ऑफिस बिल्डिंग 12680 लिखो अपने पास, अलग से बताओगे। डिलीवरी वैन लिख लो 7587। एक नजर देख ले, हाँ नॉन करंट एसेट वो दो ही है बस, सही है। मैंने कहा एक नजर कोई और ना, लैंड इसके अंदर शामिल हो चुकी है, लैंड उसके अंदर शामिल थी, हमने जब टोटल करा था तो साथ ही लिखा था। प्लीज जरा बताइएगा। 12680 और इसका 75 ऐड कर दो प्लीज। 20 अल्हम्दुलिल्लाह, ये टोटल नॉन करंट एसेट हो गए। करंट एसेट में जरा बताओगे मुझे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपके ऊपर याद रखना है। जैसे कि अभी मुझे एकदम याद आया, जीने का सर वो एक अनयूज था आपका, उधर दिमाग चलना चाहिए बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं। आप इधर से पहले स्टार्ट करोगे, कैश एंड बैंक बैलेंस 1255, 1200 अकाउंट रिसीवेबल नेट करा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अनयूज था मेरे दिमाग में जो लिखा हुआ है वो फॉर्म मैं तो हमेशा बोलूंगा, मैं तो लिख लेता था बेटा, मेरा हमेशा फाइनल अकाउंट फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली हुआ है। अगर कभी डिफरेंस भी आया 100 250, जिसको ढूंढ के आराम से हो जाता था, अल्लाह का इतना करोड़ ऐसा, इससे किसको बड़ी गिरफ्त थी। अनयूज ऑफिस वो एडवांस खत्म हो गया था, याद आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट से, बशर्त है ये सारी धमाल उस वक्त है जब ऊपर की सारी चीजें लिखी हो। अकाउंट रिसीवेबल लिख लेना, जीरो करो अपना कैलकुलेटर जल्दी से, अकाउंट रिसीवेबल का लिख लेना, नेट 4775 लिख दो। अनयूज में जाओ, अनयूज की एक एंट्री बनाई थी हमने, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी जाएगा लाइबिलिटी में, याद रखना। यार वो दूसरी चीजें भी देखा करो, डिस्काउंट अलाउड डालिए तो हमने 25 रुपए ना, एकदम याद आता है मुझे, समझ आ रही है बात। प्रीपेड ऑफिस रेंट, ये देखो प्रीपेड आ गया, एक और ऑफिस रेंट भी है, लिख लेना अपने वक्त, प्रीपेड ऑफिस रेंट लिखो, 270 लिखो।
और एक लास्ट में आई थी एंट्री अनयूज अनयूज सेल सप्लाई 320 लिख लो। चलो एक सेकंड में जरा बता दो अकाउंट रिसीवेबल कितना था 4775 अल्हम्दुलिल्लाह। अनयूज ऑफिस सप्लाईज और एक और भी चीज थी वेरी गुड बेटा एक और चीज रह गई है क्लोजिंग स्टॉक। कभी जिंदगी में नहीं भूलना सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्रीपेड रेंट कितना था 27 और इसका बताओ जरा वो हमने लिखा था ऊपर ऊपर से भी देख लेते हैं बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना डाला था 7340 वेरी गुड। अब सबको ऐड कर दो 7340 सही करा है 13 अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल हाँ जी करंट एसेट बेटा बेटा टोटल कर दो नॉन करंट से ऊपर 1320,267 34 3 टोटल एसेट बच्चों चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आ जाइए लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका इतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा आपका पेपर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी में याद रख लो जिसमें आपने खुद डाउट में रहोगे तो डेफिनेटली। अब हम ये सवाल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं हमारे पास जरा से भी नो बस ये शर्त ये है कि इधर हम सब मिल के कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल करें तो आप कितना याद रखोगे। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ इसी सवाल में जब तुम दोबारा करोगे ना इससे 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। इधर से तो ये बता रहा है वो इधर से अजीम ने एक बता दिया हारिस ने एक अमाउंट बताया। पेपर में कोई बताने वाला थोड़ी होता है ये मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ। इसको जिसने उधर एग्जीक्यूट कर लिया बेटा उधर काम बन गया बेटा। और इसका एक ही तरीका है कि बस जितना इस सवाल को प्रैक्टिसिंग में और वो प्रैक्टिसिंग क्या है तो तेज करवाना लाइब्रेरीज में जरा देखो लिखना जरा अपने कैलकुलेटर पे लिखो लॉन्ग टर्म लोन लिखो जरा 17460 नहीं सॉरी 3000 बेटा कैपिटल 1760 3000 लॉन्ग टर्म लोन लिखो। ट्रेड पेबल में 3000 लिखो। शॉर्ट टर्म लोन में लिखो 1500 लिख लिया। पहले तो इसको निपटाएं हाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म बिल्कुल वेरी गुड अकाउंट्स पेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर और कुछ याद आ रहा हो आने लॉन्ग टर्म लोन कितने का है शॉर्ट टर्म लोन 2000 अकाउंट्स पेबल एडवांस फ्रॉम कस्टमर 420 था बिल्कुल सही है। पेबल टू सप्लायर जो एडवांस एडवांस जो था ये तो हमने डिलीवरी व्हीकल का नहीं ये वाला लाइब्रेरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर 500 तो ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर 500 डाल दिया बच्चों। पांच सौ ये डाल दिया बच्चों सारे हो गए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह शायद। तो वही तो था ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये हमने जो तीसरी वाली एंट्री
वो एडवांस थे ना, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर खत्म नहीं हो गया था? वो एडवांस हमारा अच्छा, और पेबल टू सप्लायर कौन सा है? सप्लायर वेरी नाइस, वेरी नाइस, आला। पेबल टू सप्लायर ये नहीं देखा हमने ना, देख ले ऊपर, अभी देखते हुए आए क्या? आने वाला है। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर वो खत्म नहीं हुआ था? सर वो हमारा वाला एडवांस था, हमारा वाला डेली वाला तो यही क्रेडिट वाला, हमारा वाला वो लेट हो गया 2160 वाला तो 36 होता है, 36 चला ले लो। चलो ये ऐड करो, 94 ये सारे लिख दिए ना, टेबल टू सप्लायर भी लिख दिया ना, कितना हुआ? 93 total liabilities. Now what next? Owners equity. Owners capital at start, add net profit, drawings है, capital at start, add बच्चों net profit, कैपिटल दिया हुआ 17460 17, और ऊपर जो नेट प्रॉफिट आपने डाला था आया है, वो आया है आपका 72 और 7427 ऐड करो। कुछ ड्राइंग्स तो नहीं दी हुई, कितना है? 24 ऐड करना, 34, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 34 इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा होपफुली। टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये हमने अपने मॉक पेपर का जो नया एक सवाल दिया था उसका ये सोल्यूशन है। होपफुली इसको अच्छी तरह से आप सुन लीजिएगा, एक दफा नहीं 2 मरतबा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करें। थैंक यू।